श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवानुवाच। आज मैं आपके समक्ष उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के 14वें अध्याय का पाठ श्लोक संस्कृत में तथा हिंदी में उसका व्याख्या सहित अर्थ बताऊंगा, जिसको सुनकर आप अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होकर अपना कल्याण कर सकते हैं। परम भूयः प्रवेक्षा आम ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यन् ज्ञात्वा मुने सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मा आगताः। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेना व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भो दधाम्यहम्। सर्वभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं विप्रपिताः। सत्त्वं रजस्तमिति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनं व्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्प्रकाशकमनामयम्। सुख संगे बध्नात् ज्ञान संगे चानन। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। तन्निबध्नात् कौन्तेय कर्म संगे देहिनम्। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्रा आभिस्तन्निबध्नात् भारत। सत्त्वं सुखे संजय रजः कर्मण भारत। ज्ञानमावृत्ति तु तमः प्रमादे संजयन्त्युक्तो। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारे देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वृद्धं सत्त्वमित्युच्यते। लोभः प्रतिरारम्भः कमलामस्मः अस्पृहः। रजस्येतान् जायन्ते विवृधे भर्तर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिस्य प्रमादो मोह्यों च। तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनन्दनः। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तम विदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसको सुनकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है या ही नहीं। इसलिए हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, आप उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात उनके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण और कामना आसक्ति से उत्पन्न हुआ यह जान, वो इस जीवात्मा को कर्मों की ओर और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण को ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रसाद में प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और बोध सत्व उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए
कि सत्गुण बढ़ा हुआ है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा आदि निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब एक जीवात्मा सत्य गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष की पश आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तीनों गुणों से अतीत सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि फल कहा गया है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। रजसे प्रलयम गत्वा कर्म संगे एष जायते तथा प्लीनस्तमस्य मूढ़ो निस्सृजायते। कर्मणः सुकृतस्य आयुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखमज्ञानं तमसः फलम सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभयों च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमयों च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणविकृतस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा दृष्टा अनुपस्थिति गुणोभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानन्ति ते त्रीन् देहि समो बुधवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गेन स्त्रीन् गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान्नात्यवर्तते। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहने एवं च पांडव नाद्वेष्ट संप्रवृत्ता अन्नानिवृत्तान् कांक्षति। उदासीनो गुणैर्यो नाविचाल्यते गुणावर्तन्ते यो तिष्ठति निंगते। सम दुख सुखा समम सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। मान अपमान अपमानयोस्तुल्यो मित्रा विपक्षयो सर्वारं प्रत्यागी गुणातीतः सा उच्यते। मां चायो अभ्याविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समते एतेतान् ब्रह्म भूया आकल्पते। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा मृतस्याव्यस्य च शाश्वतश्च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकश्च। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तम्। इसलिए सत्य गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगत अर्थात कीट पशु पक्षी आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्ट चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ पुरुष साक्षी तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता देखता अर्थात गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से यति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा वह पुरुष इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त व परम आनंद को प्राप्त होता है।
इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचन को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है? हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत होता है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना ही निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, और जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, उस गुणों में ही वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला है और धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, जो मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वो संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है, और जो पुरुष अव्याभिचारिणी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वो तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। इसलिए हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्मा और अमृत का तथा नित्य धर्म और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख वो सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। जय हिंद, जय भारत। हो गया? बाजा उतर ये बीच वाली, हाँ।